बेशक विनेश फोगाट देश के लिए मेडल नहीं ला पाई, भले ही वो अपने सपनों को पूरा करने से चूक गई, लेकिन इसके बावजूद भी विनेश ने जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया वो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। इतने शानदार प्रदर्शन करके जिस तरह से उन्होंने सेमीफाइनल में क्यूबा की यूस्नेलिस गुजमैन लोपेज को हराया वो बेहद सराहनीय था और उनकी मेहनत पूरे विश्व के लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण बना। बता दें कि जब ये खबर सामने आई कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में फाइनल में नहीं खेलेंगी तो ये पूरे देश के लिए निराशाजनक खबर थी। वहीं इसके कारण ही की बात कर ले तो इसका कारण ये था कि बस 12 घंटे के अंदर 100 ग्राम अधिक वजन बढ़ने के कारण वो अयोग्य घोषित कर दी गई, जो सिर्फ विनेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतीयों के लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विनेश को सराहा है और उनका उत्साहवर्धन किया है वो प्रधानमंत्री के उदार चरित्र का जीवंत उदाहरण है। बता दें कि विनेश के अयोग्य करार देने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप चैंपियनों में चैंपियन हो, आप देश का गौरव हो। काश मैं शब्दों में बता पाता कि इस समय कितना मायूस हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप फिर वापसी करोगी। चुनौतियों का सामना करना आपके स्वभाव में है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विश्व विजेता पहलवानों को हरा फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट को तकनीकी आधार पर भले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया, लेकिन उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर रातों रात विनेश का वजन 100 ग्राम कैसे बढ़ा? क्या ये खुद उनकी गलती है या सपोर्टिंग स्टाफ जो उनके डाइट को देख रही थी? बता दें कि विनेश फोगाट की मेडिकल टीम के प्रमुख डॉक्टर दिनशाह परडीवाला ने बताया कि मंगलवार को 3 मुकाबले लड़ने के बाद विनेश के वजन में सामान्य से ज्यादा का इजाफा हुआ। बता दें कि 6 अगस्त की रात उनका वजन 2 किलोग्राम बढ़ गया था, जिसके कारण वो रात भर स्किपिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग करती रही। यहां तक कि उन्होंने डिहाइड्रेशन की भी समस्या महसूस की। बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ ने अपने बयान में कहा कि अथक प्रयासों के बावजूद भी उनका वजन 50 किलो से अधिक पाया गया, जिस वजह से वो सेमीफाइनल नहीं खेल पाई। अब बात कर ले यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों की, तो पहलवान को वजन करने की अवधि में कई बार वजन कम करने का अधिकार होता है, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी पहले और दूसरी बार वजन कम करने के समय अनुपस्थित होता है तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और उसे प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाता है, जिस वजह से उसे कोई रैंक नहीं मिल पाता है। साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि वजन नापने की जो प्रक्रिया होती है वो इस तरह होती है कि एक वर्ग के सभी मुकाबले 2 दिन में होते हैं और साथ में पहले दिन वजन के लिए 30 मिनट का समय मिलता है। इस दौरान कई बार वजन नापा जा सकता है और दूसरे दिन के वजन के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय ही मिलता है। वहीं पहलवानों को दोनों दिन सुबह के समय में वजन मापा जाता है। वजन के बाद खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप भी होता है। वजन के दौरान कुश्ती वाली ही ड्रेस पहनी होती है और नाखून बिल्कुल भी बड़े नहीं होने चाहिए, ये जरूर चेक किया जाता है। वहीं अपने वजन को कम करने के लिए विनेश ने अपने बाल भी कटवा दिए, यहाँ तक कि सीमेंट कपड़े ही पहने ताकि उनका वजन ज्यादा ना हो। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी विनेश फाइनल में नहीं खेल पाई, जो बेहद अफसोसनाक है। बता दें कि उनका ये तीसरा और आखिरी ओलंपिक था। वहीं अयोग्य घोषित करने के बाद ये खबर सामने आई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वहीं उनको सांत्वना देने के लिए और उनके हौसलों को फिर से मजबूत करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने बुधवार को विनेश फोगाट और ओलंपिक दल के सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश को अयोग्य ठहराने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए अपील दायर की है। साथ ही 3 दिन पहले विनेश फोगाट ने अपने पापा से कहा था कि पापा मैं चैंपियन बनकर वापस लौटूंगी और माँ से कहा था कि माँ गोल्ड मेडल मेरे नाम जरूर आएगा। उनके हौसलों को मजबूत करते हुए सभी लोगों ने उनको बहुत सराहा और कहा कि भले ही स्वर्ण पदक अपने नाम नहीं आया, लेकिन उनके जज्बे को कोई दाव नहीं दे सकता। कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विनेश 140 करोड़ भारतीयों के लिए चैंपियन है। वहीं साक्षी मलिक ने कहा कि मैं दुखी हूँ, विनेश ने जो कर दिखाया है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि उन पर क्या गुजर रही होगी। अगर संभव होता तो मैं अपना पदक उन्हें जरूर दे देती। स्पोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस खबर से अपडेट हो सके। और साथ में आप और भी तमाम खबरों से अपडेट होने के लिए हमारे मुद्रक न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों तक इस वीडियो को। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं सारिका मिश्रा। मिलते हैं अगले वीडियो में।